नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में भारतीय किसान यूनियन द्वारा राजवाहे में पानी शुरू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जहां मांग पूरी न होने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता संजीव भारद्वाज के नेतृत्व में रोहाना पुलिस चौकी के सामने सड़क पर जाम लगा दिया गया। जहां मौके पर पहुंचे जेई को किसानों ने धूप में बैठाकर बंधक बनाया। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर दीपक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। जहाँ किसान राजवाही में पानी शुरू करने की मांग पर अड़े रहे, वहीं एसडीएम सदर ने जल्द ही पानी शुरू कराने की आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। चाहिए वो लगातार चलेगा। कब तक? आज आदेश लाओ, डिमांड आज डिमांड। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालसी पेट्रोल पंप के पास साइकिल सवार एक वृद्ध को कार चालक ने कुचल दिया, जिसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराते हुए कार को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव बिरालसी पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसे में वृद्ध की उपचार के दौरान मौत हो गई है। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव बिरालसी निवासी 60 वर्षीय वृद्ध हरपाल साइकिल से घर से खेत पर जा रहा था। जब वह बिरालसी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो वहां से एक स्विफ्ट डिजायर कार ने उसे कुचल दिया, जिसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराते हुए कार को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आज लगभग समय 4 बजे करीब हरपाल सिंह जो हमारे गांव के हैं अपने खेत में जा रहे थे। एसआर पेट्रोल पंप के सामने से गाड़ी आ रही थी डिजायर, काफी तेजी में थी और रोड साइड थी, तो साइड में टक्कर मार दी और जिसमें उसे गंभीर चोटें आई और अस्पताल में जाकर उसकी डेथ हो गई। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने शुक्रवार को मेरठ रोड स्थित पीएनबी बैंक एटीएम के पास से 2 ऐसे ठग नीटू और अनुज को गिरफ्तार किया है, जो महिलाओं, बुजुर्गों और अज्ञान व्यक्तियों के एटीएम कार्ड बड़ी ही शातिराना तरीके से बदलकर उनके एटीएम से पैसे निकालकर चंपत होने का काम करते थे। इस गैंग में 3 सदस्य बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी पप्पू अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 27 एटीएम कार्ड, एक मोबाइल फोन, 21,000 की नकदी, 2 बाइक और एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। इस मामले में एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्त में आए बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में अभी तक बताया है कि ये लोग एटीएम से ठगी करने वाले गैंग हैं और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लगभग 1.5 दर्जन घटनाओं को अंजाम देकर 10 लाख रुपए लोगों से एटीएम से निकाल चुके हैं। पुलिस जहां अब इनके फरार साथी की तलाश में जुटी है, तो वहीं पुलिस अब इस गैंग का अन्य आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। देखिए, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके द्वारा हरिद्वार में और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, महोबा, मथुरा आदि अन्य जनपदों में इस प्रकार से एटीएम बदलकर इसमें ठगी की गई और लोगों के एटीएम से उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए। ये काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके पास से 27 एटीएम बरामद किए गए हैं। पूछने पे इनके द्वारा बताया गया कि ये 3 लोग हैं और ये तीनों लोग एक एटीएम पे चले जाते हैं। उस एटीएम का ये एक एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं उस बैंक का। साथ के साथ में जब किसी व्यक्ति के द्वारा पैसे निकालने की कोशिश की जाती है तो ये वहाँ पर अंदर जाकर ये एटीएम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न पैदा करते हैं, जिससे आदमी जो है वो पैसे निकालने में असमर्थ हो जाता है। बाहर से इनके द्वारा आवाज़ लगा करके आप जल्दी निकलिए उस आदमी को डिस्टर्ब किया जाता है। फिर खुद उसकी मदद हेतु ये अंदर जाते हैं, उनसे एटीएम कोड पिन कोड पता करते हैं और पिन कोड पता करने के बाद बड़ी शातिराना अंदाज से ये उसके एटीएम को बदलकर उसका एटीएम अपने पास रख लेते हैं, जिसके द्वारा फिर ये बार बार पैसे निकालते रहते हैं। इनके पास से 21,000 रुपये बरामद किए गए हैं, 27 एटीएम बरामद किए गए हैं, 2 मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कुछ कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। सर, कितने पैसे निकाल चुके हैं? ये करीब अभी तक देखिए हमारे पास करीब 14 के आसपास मुकदमे हमें अलग अलग जनपदों से और राज्यों से पता चले हैं और इसमें और ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक से अनुमानित करीब 10 लाख रुपए से ज़्यादा ये लोग पैसे निकाल चुके हैं। सर, ऐसे ही आदमी को टारगेट करते हैं जो एटीएम सही से नहीं चलाने जानता?
देखिए इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि अगर जो कोई बुजुर्ग है या कोई महिला है जो कम जानती है एटीएम को, या कोई आदमी है जो ज़्यादा जल्दबाजी में है, बेसिकली वो आदमी जो इनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान रखकर इन लोगों के जाल में जो फंस सके, इसी प्रकार के आदमी को ये यूज़ करते हैं, उसी का ये एटीएम बदलते हैं। देखिए ये एसएसपी सर के दिशा निर्देशानुसार साइबर सेल का एक गठन किया गया है। साइबर सेल में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी साइबर फ्रॉड है उनसे रिलेटेड काफ़ी डिटेल एसओपी इसमें तैयार की गई है। सभी जितने भी मुकदमे पंजीकृत हुए हैं या जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका डिटेल में विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है, और इसमें हम लोग लग के अलग अलग प्रकार के जितने भी साइबर अपराध हैं इनके संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग इनके जाल में ना फंसे, और इस प्रकार के जितने भी अपराधी हैं इन अपराधियों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पार्टी को इनाम देंगे। देखिए पुलिस पार्टी के द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें इंस्पेक्टर सिविल लाइन और इनकी टीम को हमारे द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी अभिषेक दीक्षित पहुंचे। दरअसल यह घटना प्रयागराज के थाना नवाबगंज क्षेत्र की है, जहां पर देवापुरा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई और एक की हालत गंभीर है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। शामली जनपद के कांदला क्षेत्र में 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। मकान निर्माण के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जहां पर जमकर पथराव हुआ। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। संघर्ष के दौरान एक पक्ष की 3 महिलाएं सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कांदला सीएचसी में भर्ती कराया। दरअसल मामला कांदला थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेख जादगान का है, जहाँ पर अल्तमश नाम का युवक मकान का निर्माण कर रहा था। उसी दौरान पड़ोसी युवक ने उसके मकान के निर्माण को रुकवा दिया और दबंगई दिखाने लगा, जिसका विरोध अल्तमश ने किया। तो इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। आरोपी ने अल्तमश के परिजनों पर हमला बोल दिया और जमकर पथराव किया, जिसमें अल्तमश के परिवार की 3 महिलाओं सहित एक युवक घायल हो गया। आरोपी की दबंग युवक मकान निर्माण नहीं करने दे रहा है, क्योंकि अल्तमश का मकान ठीक आरोपी युवक के घर के सामने है और आरोपी का कहना है कि उनके मकान निर्माण से उसके घर की शोर नहीं दिख रही, इस कारण उसे मकान निर्माण को लेकर आपत्ति है और इसी को लेकर उसने मारपीट की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने सभी घायलों को कांदला सीएचसी में भर्ती करा दिया, जहाँ पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। 3 महिलाएं थी जो पुलिस वाला लेकर आया था, तो उनकी चिट्ठी लेकर आया था। कुछ आपस में झगड़ा हुआ, उसमें जो है लाठी डंडे और ईंट के जो रोड़े होते हैं उस टाइप के उसमें चले हैं आपस में। तो ज्यादा चोट तो उनके है नहीं, खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी हमने इंजरी सारी नोट कर दी थी। नोट करने के बाद में वो पुलिस वालों को रिसीव करा दी थी उनकी रिपोर्ट। अच्छा। लेकिन कोई भी ऐसी इंजरी नहीं थी जो उसको हम रेफर करते। बस एक जो है उसको हाथ में लगी हुई थी जो फट रहा था, लेकिन वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए भेजा था, जिससे वो स्टिच लगा दे उसके सही तरह से। कहाँ के लिए भेजा था? ये मुजफ्फरनगर के लिए भेजा था हमने। बाकी कंडीशन सब ठीक थी। तो टोटल 3 लोग घायल है? हाँ, टोटल 3 लोग घायल है। उसमें एक नगमा, बबली और एक नफीसा, 3 लेडीज। सहारनपुर की स्वाट सर्विलांस अभिसूचना विंग और थाना सदर बाजार पुलिस और थाना सरसावा पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर एक ऐसे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा, पंजाब और यूपी राज्यों में एटीएम मशीन काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस टीम ने अभियुक्तों के पास से काटी गई एटीएम मशीन सहित अवैध हथियार, कारतूस और 5,79,000 रुपए की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि सहारनपुर की थाना सदर बाजार पुलिस संदिग्ध वाहनों व अपराधियों की धरपकड़ को लेकर इलाके के पेपर मिल रोड पर चेकिंग कर रही थी। सामने से आ रही महिंद्रा पिकअप गाड़ी को जब पुलिस टीम ने रुकने
का इशारा किया तो पिकअप सवार भाग निकले। वहीं जब पुलिस टीम द्वारा वायलेंस पर सूचना देने के बाद इनका पीछा किया गया तो पिकअप सवार अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को आगे जाकर दबोच लिया गया। पुलिस ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं मौका देकर अन्य मौके से फरार हो गए। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से कटे हुए एटीएम मशीन, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस सहित 5,79,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक महिंद्रा गाड़ी भी बरामद की है, जिसमें ये सभी आरोपी सवार थे। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक अंतर जनपदीय गिरोह का जो एटीएम वगैरह लूट करते थे, चोरी करते थे, तो इस गिरोह का 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आप अवगत है कि कुछ ही दिन पहले हम इस गैंग का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया था कि हमारे ज़िले में 14/15 और 16/17 में 2 एटीएम चोरी का घटना हुई थी, एक सरसावां में, एक सदर बाज़ार में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज और बरामदगी और 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुए हैं। इसमें 2 एटीएम जो कटी हुई है उसका बरामद हुआ है। एक हमारा सरसावा थाना सहारनपुर से रिलेटेड है, एक जो हिंडन जो इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली से, वहाँ भी एक मुकदमा लिखा है, वहाँ भी इन्होंने चोरी किया था, उसके रिलेटेड एक एटीएम बरामद हुआ है। और इन दोनों अभियुक्तों से 5,79,000 रुपीज़ बरामद हुए हैं, जो इसी एटीएम चोरी से रिलेटेड है, जो सदर बाज़ार थाने का है, कैथल हरियाणा का है। और दूसरा इनके पास से एक पिकअप जो बोलेरो पिकअप गाड़ी है, जिस गाड़ी के प्रयोग से ये लोग इस तरह का घटनाओं को अंजाम देते थे, वो बरामद हुआ है। अवैध असला और कारतूस बरामद हुआ है। और इसी में अभी और भी गैंग का सदस्य शेष है, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। और शेष अभियुक्तों के जो ये दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध जो प्रति हम लोगों ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, और शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और शेष माल बरामद कर लेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ के ककरौली थाने में एसडीएम जानसठ कुलदीप मीणा, सीओ भपा राजेश कुमार द्विवेदी ने समस्त गणमान्य लोगों को बुलाकर मीटिंग की। कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी के चलते कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। एसडीएम जानसठ कुलदीप मीणा ने लोगों को बताया कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, अनलॉक पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, अनलॉक 2 के नियमों का पालन करें। सीओ आर के द्विवेदी ने लोगों को बताया कि इस बार कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है और उत्तराखंड सरकार ने इस बार एक अनोखा फैसला लिया है। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेने के लिए उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिन के लिए स्वयं के खर्चे पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले की सराहना की जा रही है। कोरोना वायरस एक भयंकर महामारी है, इसका सबसे अच्छा इलाज बेवजह अपने घरों से न निकलना है। इसी के साथ साथ आर के द्विवेदी ने क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों से कहा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी समय उन्हें कॉल कर सकता है, रात या दिन वह लोग हर समय जनता के लिए तैयार रहेंगे। इस मौके पर थाना अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह और उनका स्टाफ भी मौजूद रहा। क्या उद्देश्य था? देखिए, मीटिंग हम लोगों ने समाज के ग्राम प्रधानों को, संभागों को, चेयरमैन को और जो यहाँ पे और मंदिर हैं सभी लोग आए थे मीटिंग में। और सामान्य एक मीटिंग थी जो कि अभी निकट भविष्य में आने वाले त्योहारों के बारे में थी। उसके बारे में उनको कोरोना महामारी से जागरूक किया गया, उनको अवगत कराया गया कि भाई इस तरह की जो भी महामारी है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करें, सभी तरह से किसी भी तरह से अपने को महामारी से बचाएं। सर, ये कांवड़ यात्रा का समय आ चुका है, इसके संबंध में आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्र के? देखिए, कांवड़ यात्रा के बारे में और कांवड़ के बारे में स्पष्ट रूप से आदेश उत्तर प्रदेश शासन से विभिन्न प्रांतों में पहले से जारी किए जा चुके हैं। सभी को अच्छी तरह से ये जानकारी है कि इस बार जो है कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है और कोई कांवड़ लेने इस तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी कांवड़ लेने जाएगा अगर वहाँ किसी को टच करेगा तो उससे महामारी जो है बढ़ सकती है। साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पहले से ही उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ प्रवेश करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसको 14 दिन क्वारंटाइन कराया जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो है जगह पे अलग अलग तरीके से निर्देश दिए गए और हमारा मुख्य कार्य है जो ऊपर से निर्देश आदेश प्राप्त हुए हैं शासन से, प्रशासन से, हम उनको जनता तक पहुंचाएं, जनता को जागरूक करें और इस महामारी से सबको बचाएं।
सहारनपुर के देवबंद नगर में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप फैलने पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इस पर उप जिलाधिकारी देवबंद देवेंद्र पांडे से उनके कार्यालय में बातचीत की गई। उप जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि प्रशासन संक्रमण बढ़ने का कारण दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ सहित अनेक स्थानों से आए लोग हैं। बाजारों में भीड़ तथा सामाजिक दूरी न बनाए जाने तथा मास्क न लगाने वालों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस समय समय पर सड़कों पर उतर कर चेकिंग करती है तथा लापरवाह लोगों का चालान भी कर रही है। बाजार में भीड़ को देखते हुए अन्य उपायों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस विषय पर व्यापारी नेताओं से वार्ता की गई थी कि एक साइड दुकानें खुले मगर सहमति नहीं बन सकी। उप जिलाधिकारी देवबंद देवेंद्र कुमार पांडे ने जनता से आग्रह किया कि वह जागरूक बने, लापरवाही छोड़े और सामाजिक दूरी 6 फीट बनाने के लिए मास्क का उपयोग अवश्य करें। अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइजर से साफ करते रहें या साबुन से खूब रगड़ रगड़ कर धोएं, यही बचाव का उपाय है। लोगों का मूवमेंट बढ़ा है। दिल्ली से, नोएडा, गाजियाबाद से जो लोग आ रहे हैं उनके संपर्क में आने से कुछ केसेस नए सिरे से आ रहे हैं और जो भी केस संज्ञान में आता है प्रशासन की पहले से ही नीति बनी हुई है, हम तत्काल उसको अटेंड करते हैं। प्रभावित व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव को जिला अस्पताल भेजा जाता है जहाँ पर उसका कोविड का ट्रीटमेंट होता है और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की तुरंत जांच की जाती है। उनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है और साथ ही वहाँ पर सैनिटाइजेशन और बैरिकेडिंग का काम तत्काल कराया जाता है ताकि लोगों का मूवमेंट रुके। अच्छा सर, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या कार्रवाई? इन तरह के लोगों का प्रतिदिन पुलिस के द्वारा इसमें निरीक्षण किया जाता है, इसकी जांच होती है और उनके चालान की कार्रवाई की जा रही है। सर कितनी संख्या होगी कोरोना पॉजिटिव जो हमारे देवबंद ब्लॉक में इस समय 12 केस और नांगल में भी 2 केस। अच्छा सर, नगर में के जो बाजार हैं सड़कें छोटी होने की वजह से यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ रहती है, तो क्या यहाँ पे वन साइड वाला सिस्टम नहीं लागू हो सकता है? एक साइड नहीं, इस पे प्रशासन ने विचार किया था, शुरू में विचार किया था, विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बातचीत की थी, लेकिन हमारे यहाँ तंग गलियां हैं जिनमें ये प्रैक्टिकली संभव नहीं था। और सर मीना बाजार का तो मेला बाजार बन चुका है जी। जो जितने भी दुकानदार हैं वो सब लोकल के रहने वाले हैं, अपने वाहन लेके आते हैं, अपनी दुकानों के सामने खड़े करते हैं और कुछ जो ग्राहक आते हैं उन लोगों के वहाँ जाते हैं। वहाँ की तो बहुत ही व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए कुछ जगहों पर ये समस्या बनी हुई है, लेकिन इसके लिए प्रशासन लगातार अपील कर रहा है जनता से कि अभी घरों से जब तक बहुत आवश्यक हो निकलें और ऐसे जो तंग मार्केट हैं वहाँ पर तो कदापि न जाएं तो अपना मास्क लगा के जाएं और प्रॉपरली हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें समय समय पर। ये प्रशासन की हम लोग जो निरीक्षण करते हैं जहाँ जहाँ भी भीड़ देखते हैं वहाँ पर बैंक के स्टाफ को, गार्ड को, पब्लिक को, सभी को बताया जाता है कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको बना करके ही बैंक में प्रवेश करें। लेकिन सर वहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ, कुछ जनता में जागरूकता की कमी है, कई जगह जनता सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करती है। सर इसमें थोड़ी सख्ती की जाती है, उन्हें सख्ती से पेश आके उनके साथ उनको अपनी लाइन मेंटेन करने के लिए, दूरी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। किसी बैंक का बाहर मतलब घेरा नहीं बना हुआ है, मीटर की तरफ घेरा बना होना चाहिए? नहीं, मेरे संज्ञान में तो लगभग सभी बैंकों के बाहर इसमें गोल घेरे मार्किंग की गई है। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है तो बताएं। अच्छा सर, बाजार को लेकर जैसे इसमें क्या किया जाएगा? दुकानदार है वो अपने वाहन ना लेकर आए, उनसे ऐसी कुछ बात? क्योंकि प्रैक्टिकली इस तरह का सुझाव लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के बिछिया, करतनिया घाट रेंज परिसर समेत सिंचाई कॉलोनी गिरिजापुरी में झुंड से बिछड़े एक तस्कर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। नर हाथी ने रेंज परिसर में लगे लोहे के तार से बने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। वहीं देर रात सिंचाई कॉलोनी में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक समेत 3 आवास को क्षतिग्रस्त कर दिया। कतरनिया घाट के जंगल में नेपाली हाथियों के झुंड ने एक बार फिर अपनी दस्तक दे दी है। जहाँ पिछले 1 महीने से हाथियों का उत्पात थमा हुआ था, वहीं हाथियों के पुनः करतनिया घाट के जंगल में दस्तक दे दी है। मंगलवार की दोपहर हाथियों का एक झुंड भवानी
भवानीपुर गांव के निकट दिखाई दिया था, जिसकी सूचना लोगों ने वन कर्मियों को दी थी, जिस पर वन कर्मियों ने लोगों को सजग रहने को कहा था। वहीं बीते मंगलवार की देर रात को ही हाथियों ने करीब 9 बजे रेंज परिसर में लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और उसके बाद तस्कर हाथी ने सिंचाई कॉलोनी गिरतापुरी में घुसकर शाखा प्रबंधक समेत 2 अन्य लोगों के आवास को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी ने शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक सतीश कुमार वर्मा के आवास से की, जहां हाथी आवास की दीवार तोड़कर अंदर घुस आया और आवास के अंदर रखा सारा सामान तहस नहस कर दिया। शाखा प्रबंधक ने डायल 112 पर फोन कर मदद मांगी। उसके बाद वन क्षेत्राधिकारी को फोन किया गया, जिस पर उनका फोन डाइवर्ट पर लगा मिला। शाखा प्रबंधक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और उसके बाद हाथियों ने पड़ोसी जी विनय द्विवेदी और अन्य एक आवास पर भी उत्पात मचाया। खिड़की के पास में खिड़की तोड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसमें हमने डायल 112 पे फोन किया, लेकिन जंगली हाथी होने के कारण वो असहाय मजबूत हुए। उन्होंने वन विभाग से संपर्क साधने की कोशिश की, वहाँ से नहीं फ़ोन मिला। हमने रेंजर महोदय को फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन डाइवर्ट पे लगा हुआ था। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का कोई भी कांटेक्ट डिटेल ना होने के कारण वो यहाँ पे नहीं आए और हाथी लगभग 1 घंटा यहाँ पे उत्पात मचाए। किचन में रखे हुए भोजन को जो है उन्होंने तहस नहस किया है। संभवतः ये है कि उनके यहाँ पे चारे की समस्या उत्पन्न है, जिससे वो आवासीय क्षेत्र में भोजन की तलाश में भ्रमण करते रहते हैं और अधिक से अधिक नुकसान करते रहते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चत्थावल के कई गांवों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को वरिष्ठ सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी के नेतृत्व में क्षेत्र के कई गांवों में पार्टी हाईकमान द्वारा समाजवादी पार्टी द्वारा आह्वान नाम से जारी की गई पत्रिका को साइकिल चलाकर ग्रामीणों के बीच वितरित किया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चत्थावल के कई गाँव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को वरिष्ठ सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी के नेतृत्व में क्षेत्र के कई गाँवों में पार्टी हाईकमान द्वारा समाजवादी पार्टी द्वारा आह्वान नाम से जारी की गई पत्रिका को साइकिल चलाकर ग्रामीणों के बीच वितरित किया। गांव नगलाराई से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बॉबी त्यागी आह्वान पत्र को सभी को पढ़कर सुनाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियां किसान, मजदूर व व्यापारी विरोधी हैं। सरकार की नीतियों के कारण किसान, मजदूर और व्यापारी सहित हर वर्ग परेशान है। हर क्षेत्र में उनका उत्पीड़न हो रहा है। किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा, वहीं तेल व बिजली का मूल्य बढ़ाकर किसान मजदूर की कमर तोड़ी जा रही है। दुगनी आय का वादा करने वाली सरकार में किसान व मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुँच चुका है और आत्महत्या करने को मजबूर है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है तथा भाजपा की भय, भ्रम और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट होकर आह्वान पत्र हर घर तक पहुंचाना है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आह्वान चलाया है, उनके आह्वान को लेकर हम जनता के बीच में उनका ये दिया हुआ पत्र जनता को समझाने के लिए निकले हैं। उनके द्वारा किए हुए कार्य, राज्य की सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और जो आज की वर्तमान स्थिति है वो बहुत बेहद खराब है। इसलिए अखिलेश यादव जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी है कि वो गांव-गांव जाकर जनसंपर्क चलाकर ये शपथ पत्र सबके पास पहुँचाए। तो आज किस गाँव में है? आज मैंने जो है चरथावल विधानसभा के नगलाराई से शुरुआत की है, नगलाराई गांव से, और अब निरंतर कुलेड़ी जो भी अपने विधानसभा के गांव हैं सब में जो है हम पहुंचने का काम करेंगे। मैं और मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता सब पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से काम कर ये पूरा जो है जनसंपर्क कर ये शपथ पत्र सबके पास वो जन अभियान को कामयाब करने की। शामली जिले में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। शामली जिले में ड्यूटी से लौट रहे एक होमगार्ड के जवान को अज्ञात लुटेरों ने हथियारों के बल पर लाठी डंडों से पीट कर बाइक लूट ली। घायल होमगार्ड को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। होमगार्ड के साथ हुई घटना के बाद जिले में दहशत का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि यह वारदात जनपद शामली के कैराना कोतवाली इलाके में हुई है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव भूरा निवासी राजपाल की झंझाना थाने में ड्यूटी पूर्ण कर प्रातः करीब 4:30 बजे बाइक द्वारा ड्यूटी से घर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि जब वह क्षेत्र के गाँव बराला
अशोक रेड्डी के पास पहुंचा, तभी बदमाशों ने उसे रोक लिया। आरोपी की लाठी डंडों से पीट कर उससे बाइक, मोबाइल और नकदी लूट ली गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश होमगार्ड को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीआरबी 30-24 मौके पर पहुंची और सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा घायल होमगार्ड को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत के चलते होमगार्ड को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जिस प्रकार से बेखौफ लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उससे जनपद में भय का माहौल व्याप्त है। कल दिनांक 2 जुलाई सुबह करीब 4:30 बजे थाना कैराना पर एक होमगार्ड द्वारा सूचना दी गई कि वह जब थाना जिंजाना से ग्रामपुरा आ रहा था, उसके रास्ते में 4 लोगों ने रोका, उसके साथ मारपीट की गई। उसकी जो मोटरसाइकिल थी उसको छीन लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल कानून मौके पर पहुंची और जो होमगार्ड है उसका मेडिकल कराया गया। उसकी पहली पर अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित की गई है और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र के गांव सोरम के मेन रोड पर काफी दिनों से काफी गंदगी फैली हुई है, जहां पर पूरी सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। गांव का प्रधान भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वैसे तो गांव में रोजाना कोई न कोई राजनीतिक व्यक्ति आता ही रहता है, लेकिन गांव सोरम ऐतिहासिक गांव होने के बावजूद भी इसमें कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहे। आए दिन यहाँ पर कोई न कोई राजनीतिक व्यक्ति गुजरता ही रहता है, मगर रास्ते को लेकर किसी ने अब तक समस्या का हल नहीं किया, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।